जय हिंद दोस्तों। तो आइए हम आज फंडामेंटल को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग का बताया था कंप्यूटर के बारे में। तो अब आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में 3 मुख्य घटक होते हैं। आपका पहला है इनपुट और आउटपुट यूनिट, दूसरा हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, तीसरा मेमोरी यूनिट। तो इनपुट और आउटपुट यूनिट क्या होता है जानते हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इंसर्ट करते हैं और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम इनपुट डाटा को रिजल्ट प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे कंप्यूटर में कुछ हम यहाँ से कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो क्या करता है कि आउटपुट यानी कि मॉनिटर के स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखाता है। तो अब उसके बाद जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। फुल फॉर्म है एक कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है जो सिस्टम के बुनियादी अंकगणितीय, तार्किक और इनपुट आउटपुट संचालन करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देश को पूरा करता है। सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। सीपीयू की गति का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार पर निर्भर करता है और इसे मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन बनता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और उसके बाद जो है सीपीयू ये भी पूछा जाता है कि सीपीयू में जो है सीपीयू के जो मापते हैं वो किस पर निर्भर करता है। इसमें मेगाहर्ट्ज मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज को मापा जाता है। यहाँ से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे आते हैं। सीपीयू में 3 भाग होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक यानी कि एएलयू। कंप्यूटर में एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू एक डिजिटल सर्किट है। उसके बाद आते हैं जो अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। दूसरा है नियंत्रण इकाई यानी सीयू क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट एक कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को समन्वित करता है। अर्थात इस यूनिट के द्वारा हम कंप्यूटर से जुड़े हुए कंपोनेंट्स के कार्य को नियंत्रण करते हैं। यानी सीयू का काम क्या है कि वो कंट्रोल करता है, सिस्टम को कंट्रोल करता है और आउटपुट और इनपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल में रखता है, समन्वित करता है। जैसे ही आप इनपुट दीजिएगा वो सीयू क्या करेगा कि आपको तुरंत आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जो है मेमोरी यूनिट एमयू। तो मेमोरी यूनिट है, यह मेमोरी अस्थाई या अस्थाई आधार पर कार्यक्रमों या डेटा को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। एमयू में 2 मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होते हैं और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। जिस इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसिंग से पहले मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है आप आइए देखते हैं। इनपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा भेजता है। इन उपकरणों का उपयोग इनपुट डेटा के लिए किया जाता है और विभिन्न प्रकार के इनपुट उपकरणों से सीपीयू द्वारा निर्देशों को स्वीकार। तो इनपुट डिवाइस में जो क्या होता है कि इनपुट डिवाइस में आपका जो है जो भी हम कीबोर्ड के, माउस के माध्यम से जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपका
सीपीयू में जाता है। सीपीयू के द्वारा जो है वहाँ से आपका डाटा को ट्रांसफ़र करके हमें स्क्रीन पर दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इनपुट में आपका उदाहरण के लिए जो है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक्स, टैबलेट, टच स्क्रीन, ये बहुत सारे हैं आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर, OMR, ये बहुत सारे आपका यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस चलते हैं। आउटपुट डिवाइस में है, एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरणों का एक हिस्सा है जो डेटा प्रोसेसिंग के परिणाम को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस उपयोगकर्ता द्वारा किए गए विभिन्न ऑपरेशनों का परिणाम है। कुछ उपकरण जिनका उपयोग संशोधन परिणाम या आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए की, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर etc। उसके बाद जो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यह आंतरिक या बाहरी भंडार क्षेत्र है जो बाइनरी नंबर के रूप में प्रसंस्करण के दौरान डेटा और निर्देश को रखता है। कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्राथमिक मेमोरी और माध्यमिक मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी में जो है आपको इसे मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह डेटा और निर्देशों को रखने के लिए कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक भंडार मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी के भंडार क्षमता सीमित होती है। प्राथमिक मेमोरी प्रकृति में अस्थिर है, यानी इसे वर्तमान जानकारी को गति देने के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो है प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है। प्राथमिक मेमोरी आप देख सकते हैं रैम और रोम, ये जो है प्राथमिक मेमोरी है। अब रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह आंतरिक मेमोरी है जिसे पढ़ने के साथ साथ लिखा भी जा सकता है। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। इसके लिए विद्युत प्रवाह के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, इस मेमोरी में जो भी डाटा एक बार संग्रहित हो जाता है उसे बदला नहीं जा सकता है, इसीलिए डाटा को केवल पढ़ा और इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। आप जो रैम मेमोरी है उससे आपका जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, जब तक बिजली है तब तक ये रैम मेमोरी आपको याद रखा रहेगा। और रीड ओनली मेमोरी जो है रोम, ये आपका जैसे ही आप कोई फाइल बनाते हैं और फाइल बना के जो भी डाटा आप तैयार करते हैं उसे यदि सेव कर देते हैं ड्राइव में तो वो जो है परमानेंट सेव हो जाता है। और इसमें जो है रैम में क्या करते हैं कि जैसे आप टाइप कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बनाते बनाते आपका लाइन कट गया या किसी कारणवश आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो जितना भी आप बनाए होंगे सब खत्म हो जाएगा। वो आपका रैम में ही रहता है जब तक आप उसे सेव नहीं करते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी यानी कि रैम और रोम में ये अंतर है। अब आते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी बेहद तेज मेमोरी है जिसे कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बनाया गया है या इसके बगल में एक अलग चिप्स लगी है। सीपीयू कैश मेमोरी का उपयोग उन निर्देशों को संग्रहित करने के लिए करता है जो प्रोग्राम को चलाने के लिए बार बार आवश्यकता होती है। तो आप कैश मेमोरी के बारे में जाना। उसके बाद आते हैं स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी को
को सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह प्राइमरी मेमोरी से धीमी और सस्ती है। यह एक अस्थायी भंडार उपकरण है। उदाहरण के लिए फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी और डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, पीडी, मेमोरी कार्ड आदि। ये सब जो है, ये जितने भी दिख रहे हैं आपका सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, जाइए। एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। ये दोनों संयुक्त रूप से काम करते हैं और कंप्यूटर को इसके लिए निर्देश देता है। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर इत्यादि। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रक्रिया और संबंधित डेटा का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को यह बताने के लिए निर्देश प्रदान करता है कि यह क्या और कैसे करता है। एक सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस है। यह निर्देश और कार्यक्रमों का एक समूह है जो हार्डवेयर को कमांड देने के लिए उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के घटक के बीच इंटरफेस भी प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ सामान्य उदाहरण सभी ऑपरेटर सिस्टम है, जैसे विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड आदि। तो ये आपने देखा। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।